नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां कल तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पीएमएलए के तहत ईडी ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ईडी की कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकाने पर की जा रही है। साथ ही कई नेताओं के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में भारी संख्या में कैश बरामद हुआ। जब्त नकदी की गिनती जारी है। सूत्रों की माने तो जहांगीर के आवास से 40 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद भी पैसों का इतनी बड़ी मात्रा में रिकवर होना एक बड़ा सवाल है। अब सवाल यह भी कि आखिर इतना पैसा घर में रखा क्यों गया था? क्या चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल होना था? और इस पैसे का आखिर असली मालिक कौन है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले आलमगीर आलम की सफाई सुनते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। कि मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो एक अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। सत्ता प्रक्रिया है, उस पर किसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दे। प्रतुल सहदेव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और राहुल झा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल ज्योति बाबू आपसे ही कि आखिर क्या एक और कांग्रेस नेता पर ये हम कार्रवाई देख रहे हैं? क्या आलमगीर आलम की इसमें सहभागिता है? राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ कराया आपसे। लेकिन ज्योति बाबू, सवाल वही, धीरज साहू से 351 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। अब एक और कांग्रेस नेता पर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि अभी जो आपने खुद ही खबर दिखाया, उस खबर में दिखाया कि जो मंत्री के ओएसडी है उसका जो सहायक है उसके यहाँ पैसे पकड़े गए, मंत्री के घर में नहीं पकड़े। इस तरह से बोल के गुमराह ना करें लोगों को। आपके चैनल को लोग देखता है। अब आ जाइए असली बात। ज्योति बाबू, मेरे ज्ञान के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जो कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जो मैंने कहा, पहले तो धीरज साहू के घर से क्या 351 करोड़ रुपए कैश नहीं मिले थे। दूसरा, मैंने ये नहीं कहा कि उनके घर से बरामद किए गए। मैंने पूछा कि वो सवालों की कटघरे में खड़े हैं। तीसरा एक पहलू शायद आपको मालूम है या ना मालूम हो, जिनके घर से पैसे मिले हैं वो उनके निजी सचिव के नौकर हैं। निजी सचिव के घर से भी नहीं मिला है, और उस नौकर के घर से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। साथ ही आपके नेता का, आपके मंत्री का एक लेटर हेड भी बरामद किया गया। बोलिए। ठीक है, मैंने भी वही कहा कि उनके ओएसडी के जो सहायक नहीं, आपने मेरा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या कहा था। तो आप अभी भी गलत हो ना। नहीं, मैं गलत नहीं हूं। आप अभी भी गलत हो। बिल्कुल अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो आप। ज्योति बाबू, अगर आपने सोच किया, ज्योति बाबू सुनिए ना, मैं बहुत आराम से चर्चा कर रहा हूं। अगर आप सोच के आए हैं, ज्योति बाबू सुनिए ना, ज्योति बाबू अगर आप सोच के आए हैं कि चर्चा नहीं करनी है, मेरे पर सवाल खड़ा करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सोच के आए कि कांग्रेस पार्टी को नहीं बोलने देंगे और लोगों को गुमराह करने देंगे, अगर ऐसा होता तो मैं पहला सवाल आपसे नहीं करता। मैंने आप पर सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने आप पर सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने आप पर सवाल नहीं खड़ा किया। चलिए बोलिए ज्योति बाबू, बोलिए। सुन लीजिए। अब जब आपने मंत्री जी का बाइट भी दिखाया, उन्होंने बताया कि हमारे से पहले दो मंत्रियों के वो प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके, ओएसडी रह चुके, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीपी सिंह, वो पहले अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर थे, हाउसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट थे, सिविल एविएशन मंत्री थे, स्पीकर भी थे। समझ गए। और ये 2020 में ये कंप्लेंट मनी लॉन्ड्रिंग के उनके अगेंस्ट में वो केस हुआ था 2020 में। अब उसका जो है अभी आप कर रहे हैं। तो आप अब ये तो जांच का विषय है। ज्योति बाबू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, एक बार कनेक्शन सही करिए, वरना आप कहेंगे कि हमने ही रोक दी।
उस जांच होने का। आप हाँ, जब हाँ। कांग्रेस के नेताओं कटघरे में है तो बीजेपी के भी नेता कटघरे में है। ठीक उनके है। जो दो दो मंत्रियों के रहे हैं, तो आप ऐसे शुरू कीजिए। केवल कांग्रेस से शुरू करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। बस मेरा चलिए इतना ही ठीक है, कहना ठीक है, आपकी शिकायत हम दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ज्ञान मत बढ़ाया करिए। इतनी गुजारिश है, आप काफी बिल्कुल ज्ञान उम्र दराज है, बढ़ाएंगे, आप अनुभवी गलत हैं। करेंगे, ठीक है, आप गलत ठीक ठीक करेंगे, ठीक। आप सहदेव जी गलत करेंगे फिर तो ज्योति हम ज्ञान बाबू, बढ़ाएंगे। ज्योति बाबू फिर से वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। ज्योति बाबू फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। बोलेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे तो मैं ठीक है आपका सहदेव जी, बढ़ाऊंगा। सहदेव जी आरोप इसलिए ये आप ज्योति इस बाबू तरफ तो बात मत फिर किया ज्योति बाबू सुनिए ना, सुन लीजिए मैंने आपको बाबू, सुन आप लिया। भी सुन लीजिए नहीं, अब बाबू। अगर अब अरे सोच के आए बाबू, कि यही आप भी करना है तो सुन फिर नहीं हो लीजिए पाएगा। बाबू आप भी सुन लीजिए, आप ज्योति- भी बाबू सुन लीजिए। अरे ये आप कौन भी सी बाबू बात जी है सुन आयुष जी, लीजिए। मेरी बोलने सहदेव जी, की बात है, सहदेव आप जी इनको ठीक बुलवा है, रहे ठीक हैं। है, मैं लौटता हूँ। ठीक है प्रतुल सहदेव जी, आरोप ये है कि वो जो 2 मंत्री थे उसके पहले जिनके निजी सचिव रहे हैं वो आपके नेता हुआ करते थे, और उस दौरान भी उन पर करप्शन के आरोप थे, उसको लेकर भी जांच चल रही है। और अगर ऐसा है जैसा कहा जा रहा है तो यकीनन आरोप और संगीन है, और सवाल तब भी उठेगा कि क्या उस वक्त ऐसा एक्शन क्यों नहीं देखा आखिर। देखिए कांग्रेस ना थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का वो सहारा लेती है, यानी किसी भी लॉजिक को बेबुनियाद बातों को कहकर निकलना चाहती है। इन्होंने कहा कि 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। हमारी सरकार तो 2019 में चली गई थी, इस समय उनकी सरकार थी। और जहां तक क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट देखें, इनके सहायक के नौकर के घर 25-30 करोड़ रुपए रेड होते हैं, और कुछ मीडिया चैनल्स में तो इस अमाउंट को 40 करोड़ भी दिखाया जा रहा। बहरहाल ईडी के अंतिम स्टेटमेंट आने तक हम इंतजार करेंगे। सरकारी डॉक्यूमेंट्स निकलने की बात आती है मीडिया चैनल्स में। और दूसरी बात, जो पहला रेड हुआ था वो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव के यहाँ हुआ था। वहां से इनको जो दस्तावेज मिले या वहां से जो इनको जानकारी मिली, उसके बाद जहांगीर के यहाँ रेड हुआ। भाई हमने भी सुबह उठते नहीं, तो उनका ही कहना है जहांगीर कि का आपने नाम कैसे निष्कर्ष निकाल लिया कि ये पैसा आलमगीर आलम का है, ये आपके मंत्रियों का नहीं था जो उससे पहले उस देखिए, बंदे से, ये- उस शख्स से जुड़े हुए थे। देखिए क्या होता है ना, सरकमस्टेंशियल एविडेंस में तो हाईकोर्ट में फांसी हो जाती है। अब आप देखिए, आलमगीर आलम साहब मंत्री हैं, उनके निजी सहायक की तनख्वाह 35 से 40 हजार रुपए है, और अब उनके नौकर की क्या तनख्वाह रही होगी, ये तो मिनिमम वेजेस। सहदेव जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनके नौकर की तनख्वाह तब भी उतनी ही रही होगी जब वो बीजेपी सरकार के मंत्री से जुड़े हुए थे। नहीं देखिए, अब आयुष ये जो नया नैरेटिव रचने की बात कर रहे हैं, ये सारा मामला पिछले 4.5 साल का है। अरे परिस्थिति जन साफ से आपके राहुल लिए है। नहीं, राहुल जी रुकिए ना। वैसे राहुल जी नहीं, मैं आऊंगा अरे बस। इनको कौन बीच में क्यों ऐसा कर रहे हैं साहब? मैंने तो किसी को नहीं टोका। ठीक है, बोलिए आप बात। इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए। राहुल जी मैं आऊंगा आपके पास। राहुल जी वैसे डिबेट डिटेल होने की शुरुआत हो गई थी। नहीं रुकिए, नहीं राहुल जी मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। नहीं राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार कमेंट हो जाने दीजिए, बात बोलिए, मैं आपके पास ही बात है। आऊंगा। कांग्रेस के अति वयोवृद्ध प्रवक्ता बोलने से रुकते नहीं है, और एक कौन चैनल में कोट पहनकर बैठा हुआ है जो मेरी बारी में ठीक है, नहीं बोलता आप पर्सनल कमेंट मत करिए, आप मेरे से बात करिए, बताइए। इनकी चोरी पकड़ी गई, डकैती पकड़ी गई। सबसे पहले वयोवृद्ध नेता तो आपके प्रधानमंत्री ज्योति बाबू देखिए ना, नहीं रुकिए, नहीं रिकवर हुआ रुकिए, ज्योति बाबू रुकिए के घर में। तो सहदेव जी क्या था? नहीं सुनिए ज्योति बाबू रुकिए ना, ज्योति बाबू एक बार हो जाए, एक बार कमेंट हो जाए। ज्योति बाबू रुक जाइए ना प्लीज, ज्योति बाबू एक बार रुक जाइए, एक बार ज्योति बाबू रुक जाइए, एक बार बात कंप्लीट हो जाए फिर से। नहीं, कोई भी पर्सनल कमेंट किसी पर नहीं करेगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको आरोप प्रत्यारोप करना करिए, लेकिन आप लोग आपस में मत लड़िए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सहदेव जी, इस निष्कर्ष पर अभी कैसे पहुंचा जाए कि वो जो पैसा बरामद हुआ है वो कांग्रेस नेता का ही है, बीजेपी के नेताओं का नहीं है, जब बीजेपी नेताओं का भी ये कनेक्शन, इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। और जब खुद से आलमगीर आलम ने कहा कि जांच होने दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। जांच को लेकर उन्होंने न तो कार्रवाई को लेकर गलत कहा, ना ही किसी शख्स को गलत कहा उन्होंने, तो जांच को लेकर फ्रेंडली दिख रहे हैं एटलीस्ट। सहदेव जी देखिए, ये साफ है कि जिस तरीके से इन्होंने डिनायल मोड में थे। देखिए, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, और मैं उन्हें धन कुबेर नहीं धन पशु कहता हूं, 350 करोड़ बरामद हुआ था। तो पता है कांग्रेस ने क्या लॉजिक दिया था? साहब कच्चे का व्यापार है, कच्चे का पैसा इकट्ठा करके रखा होगा, 350 करोड़। उसके बाद इनकम टैक्स और ईडी की जांच चल रही है।
अभी इनके यहाँ जो नौकर के यहाँ 35-40 करोड़ रुपया अभी मैं देख रहा हूँ दूसरे चैनल्स में, आपके चैनल में भी काफी बड़ी रकम बताई गई। ये एक नौकर के पास कहां से आएगा? जाहिर तौर पर मंत्री जी को हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए, पैसे से सीधा उनका कनेक्शन है। और आयुष, ये तो चुनाव का समय है, क्या ये कांग्रेस के ब्लैक मनी का वो हिस्सा है जिससे वो चुनाव को लेकिन अभी ये निष्कर्ष क्या निकल गया कि ये पैसा उन्हीं का है? ये सबसे अहम सवाल। लेकिन राहुल लाल जी, ऐसा क्यों है कि धीरज साहू के पास से इतनी बड़ी रिकवरी हुई थी और अब आलमगीर आलम का लेटर है जो वहां से बरामद किया गया है? यकीनन ये इस पर निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं अभी। राहुल लाल जी, आयुष जी देखिए, अभी यहाँ पे परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में बात हो रही थी कि भाई परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर जो है कि तमाम तरह की चीजें निर्धारित होती हैं। तो मैं उसी में याद दिला रहा हूं कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार जो तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे थे, उनके अपने सगे भाई के पास से बैग में 4 करोड़ रुपया तमिलनाडु पुलिस ने बरामद किया था और उन्होंने बयान भी दिया, उनके पहले बयान भी कि हाँ ये ब्लैक मनी का राशि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रयोग होना था। तो बीजेपी वाले जिस मानसिकता के साथ है, पूरे दुनिया को उससे ये जस्टिफाई हो जाएगा जो 40 करोड़ मिला है उससे नहीं सर जी रुकिए। आयुष जी क्लाइमेट के अंदर से हमारा सवाल तो हमारा राहुल जी नहीं, सैदेव जी सुन लीजिए। सैदेव जी आप भी वही कर रहे हैं जो राहुल जी कुछ मिनट पहले कर रहे थे। अब आप भी वही कर रहे हैं जो राहुल लाल जी कर रहे थे। के आसपास हो गई एक नौकर। ठीक है सैदेव जी, मैं आऊंगा, रुकिए। अरे भाई तर्कों से डरिए मत, मैं कह रहा हूँ कि देखिए चिल्ला क्यों रहे हैं, तमीज से बात कीजिए, नेशनल टीवी पे है। धुलाई कर दी जाती है, लेकिन जो तमाम केंद्रीय संस्थाएं चाहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनसीबी, अरे पैसा पकड़ा। ठीक है सैदेव जी, एक मिनट सुन लीजिए। सैदेव जी सुनिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो मर्यादा में बात कीजिए, दोनों पक्षों को। ठीक है, ठीक सैदेव जी प्लीज प्लीज, सैदेव जी ठीक है, मैं इसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए राहुल जी, राहुल जी बोलिए। सैदेव जी प्लीज, सैदेव जी मैं आता हूँ, इसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। पकड़ाया है तो पैसे के इसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। सैदेव जी ठीक है, मैं इसके बाद आऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए। राहुल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तमिलनाडु वाले मामले से ये मामला क्लियर हो जाएगा? नहीं, तमिलनाडु में कौन सा मामला होगा? ये बात हो रही है सैदेव जी एक बार सुनिए। सैदेव जी नहीं आयुष, राजनीतिक विशेषज्ञों का काम होता है दोनों पक्षों को बोलना। ये तो कांग्रेस के एजेंट है साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ कब से हो गए? ये तो शुरू से मुझसे बहस कर रहे हैं और आप कांग्रेस की वीरगाथा कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। इनको कंडेम करना चाहिए था। 40 करोड़ के आसपास बरामदगी की खबरें आ रही, एक नौकर के यहाँ मंत्री के नौकर के यहाँ। प्रतुल सैदेव जी एक बार सुन लीजिए, आप उनका तर्क सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा प्लीज। राहुल लाल जी जल्दी बोलिए और बताइए कि ऐसे कैसे क्या कनेक्शन है तमिलनाडु और झारखंड का? लिखना आपसे आग्रह बंद करें, ये कांग्रेस के प्रवक्ता लिख दे तो बेहतर होगा। अरे भाई सुन तो लीजिए, एक चीज बता दीजिए। अरे क्या सुन रहे, जब मेरी बारी थी बोलने की तब तो आप लगातार बोल रहे थे। शाहरुख खान के बेटे को अरे यहाँ इस मुद्दे पर बताइए ना राहुल लाल जी, यहाँ बताइए, झारखंड वाले मुद्दे पर बताइए। पैसे की बात हो रही है राहुल जी, झारखंड वाले मुद्दे पर बताइए। अगर इस तरह का मामला बीजेपी का, राहुल जी मेरा सवाल सुनिए, राहुल जी मेरा सवाल सुनिए, ठीक है सैदेव जी मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि अगर ये पैसे थे उस शख्स के पास और उसको लेकर लोकल लेवल पर भी जांच चल रही थी स्टेट में, तो लोकल पुलिस ने या लोकल एजेंसीज ने, स्टेट एजेंसीज ने रिकवर क्यों नहीं किया? ईडी ने एक्शन लिया, इसकी जरूरत तो पड़ी और उस एक्शन से ये तस्वीर सामने आई है। झारखंड की सरकार भी तो कर सकती थी ना ऐसा। देखिए आयुष, स्पष्ट है 40 करोड़ रुपए के आसपास बात चल रही है। राहुल मेरा मौका है, चुप रहिए। ये जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनकी जांच जो है, मेरा मौका है, बीच में टपक रहे हैं। राहुल, कांग्रेस आई के प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। कहां से इनको बिठा लेते? देखिए जो 40 करोड़ की जो रिकवरी हुई है ना, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इसमें तथाकथित जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर आते हैं, जैसे राहुल लाल आए हुए हैं, वैसे लोगों को मिर्ची लगती है। प्रतुल जी सवालों का जवाब दीजिए, टीका टिप्पणी से क्या होगा? क्या निष्कर्ष निकल जाएगा? ये लगातार डिफेंड कर रहे हैं साहब, 40 करोड़ की रिकवरी हुई, एजेंसी ठीक है, फिर आप आपस में लड़ेंगे तो कैसे चर्चा होगी? को शाबाशी दे दें आयुष, आज शाबाशी देने का समय है। बारी से बोलिए, बारी से माइक अप करिए, जिसकी बारी होगी उसी का माइक अप करिए। इलेक्शन में दुरुपयोग होता। ज्योति बाबू, क्या ये सवाल खत्म हो जाता है इससे अगर बीजेपी पर भी आरोप है? और अगर ऐसा था तो स्टेट एजेंसीज की तरफ से ऐसा एक्शन हमने क्यों नहीं देखा? एक लंबे अरसे से आपकी सरकार यहाँ है। देखिए सूर्यवंशी जी, बिल्कुल कांग्रेस इस पक्ष में इसकी प्रॉपर जांच हो और इससे बिल्कुल निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कहीं का हम एग्जाम्पल। लेकिन बात क्या है,
हम तो बात कह रहे हैं, हम तो जांच से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। मंत्री ने खुद कहा कि जांच होने दे, अगर हम गलती पाएंगे तो हमको सजा मिलेगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर गलती पाए जाएंगे तो उनको सजा होनी चाहिए। 40 करोड़ की रिकवरी अगर बीजेपी पर आरोप थे, ज्योति बाबू सवाल यहाँ है, सुनिए बोलने देंगे ना, बारी बारी से बोलिए। हाँ, ज्योति बाबू सवाल ये है, पीएस के नौकर के यहाँ से 40 सैदेव जी प्लीज, सैदेव जी प्लीज, सैदेव जी प्लीज, सैदेव जी प्लीज, सैदेव जी प्लीज 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 बारी बारी से बोल लीजिए, ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगी। आप लोग को लग रहा होगा कि आप अपनी बात ज्यादा रख देंगे, लेकिन उससे आवाज नॉइज हो जाती है। 40 करोड़ की ठीक है, मैं वो सवाल पूछता हूं और पूछ भी रहा हूं, लेकिन अगर बारी बारी से आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर चर्चा हो नहीं पाएगी। दिक्कत ये है, आप लोग को लग रहा होगा कि तेज बोलेंगे, बीच में बोल देंगे, लेकिन उससे नॉइजी हो रहा है। ज्योति बाबू, सवाल मेरा ये था कि अगर आरोप थे बीजेपी के मंत्रियों को लेकर, तो अब तक राज्य की आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया? और ये रिकवरी तो ईडी ने की है, केंद्रीय एजेंसी, इसलिए बीजेपी क्रेडिट ले रही है। हाँ तो ठीक है ना, तो नहीं, बीजेपी को क्रेडिट लेने की क्या बात है? मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो केस है, वीरेंद्र कुमार राम थे जो चीफ इंजीनियर थे, उससे जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। उसी केस से जुड़ा हुआ ये मामला था जो संजीव लाल के यहाँ ईडी का वो रेट पड़ा है, उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, इस पर प्रतुल जी आप अपनी जवाब दीजिएगा। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ा एक्शन ईडी का दिखा है और 40 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की बात कही जा रही है झारखंड में, और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ज्योति बाबू, आप बात पूरी करिए, फिर मैं सैदेव जी के पास जाऊंगा उसके जस्ट बाद। देखिए, ये एसीबी जो यहाँ स्टेट का जो जहां इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर है, उससे रिलेटेड मामले में संजीव लाल के यहाँ आज ये रेट पड़ा है। अब वो पैसा अभी वो ओएसडी हैं, अभी वो है आलमगीर आलम साहब के, लेकिन इसके पहले 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे। तो आपकी सरकार है ना ज्योति बाबू, वहाँ 5 साल होने वाले हैं, आपने क्यों रिकवरी नहीं मेरी की बात? है? हाँ। अब आप मुझे बताएं कि 2000 ये खुद बोलते हैं 2019 में हमारी सरकार आई, 2020 में कंप्लेन, तो ये बताएं कि एक साल में वो 30 करोड़ रुपया इनके, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो सीपी सिंह के ओजी थे, हमें तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार के पास पूरा मौका था ये साबित करने का, आपकी पुलिस के पास ये पूरा मौका था, 5 साल होने वाले हैं, ऐसा साबित करके बीजेपी को एक्सपोज कर देना चाहिए था, जिसमें आप लोग नाकाम रहे। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, तो उस पर जो राज्य की सरकारें जो कंप्लेन था उस पर कार्रवाई चल रही थी। अब वो कार्रवाई चल रही थी, उसके बीच में ईडी ने किया, लेकिन ईडी पर कोई डेडलाइन तो होगी ना ज्योति बाबू, कोई डेडलाइन तो होगी, 5 साल की ही सरकार होती है। वो डेडलाइन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है ना, नरेंद्र मोदी के लिए भी है ना, कि कांग्रेस पार्टी इतने आरोप लगाए, आप उस पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं जांच? एक सेकंड सूर्यवंशी जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री खुद जब 70,000 करोड़ का क्लेम करते थे अजीत पवार क्या, वो तो सबके मुखिया हैं, तो उसका क्या हुआ जरा बता दे, तो उस पर क्यों नहीं जवाब दीजिए, उस पर सीबीआई क्यों नहीं चला गया? आपके नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं, कौन से नेता पे आरोप लगा रहे हैं, कब का आरोप लगा रहे हैं? 4.5 वर्षों से प्रधानमंत्री सरकार है और बताइए। अरे शांत रहिए। ठीक है ज्योति बाबू, अब सुन लीजिए। और देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बोलना शुरू कर दिया। नहीं, आपस में मत बोलिए, आप लोग अब मुद्दे पर बोलिए। नहीं, अब ये कौन सा बात है? मेरा कहना है, ये तो गलत तरह की बात है। सैदेव जी मुद्दे पर। अगर ये मुझे बोलने दे तब ना। आयुष जी, देखिए 40 करोड़ की रिकवरी हुई है, और ये कह रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि किस मामले में ये रेड हुआ इसकी उनको जानकारी है। क्या साहब ये ईडी के प्रवक्ता बन गए? ईडी ने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि किस मैटर से जुड़ा ये मैटर है, तो कहां से इनको ये जानकारी हो गई? क्या इनको भविष्यवाणी हुई या क्या इनको आकाशवाणी हुई कि ये इसी मामले से जुड़ा रेड है? और तो ये काउंटर में तो आपके भी पूछा जा सकता है कि आपको भी नहीं पता है फिर आप बीजेपी कैसे बता? किस राहुल लाल जी नहीं बोलने दीजिए, राहुल जी बोलने दीजिए, राहुल जी अरे राहुल जी सुनिए, उसके आधार पर नहीं बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। निंदा करने की जगह ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के समय का था। इनको शर्म भी नहीं आती साहब। 350 करोड़ इनके सांसद के यहाँ पकड़ा गया, 20 करोड़ इनकी माइनिंग सेक्रेटरी क्या पकड़ा गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है करप्शन के केस पर। आप वो केस ज्योति बाबू एक बार सुनिए, आप भी अजीत पवार पर गए, सुना एक बार सुन लीजिए, आप भी अजीत पवार पर गए, सुना उन्होंने, प्रेम प्रकाश के बारे में बात करेंगे, आप भी अजीत पवार पर गए, सुना उन्होंने, एक बार सुन लीजिए। सैदव जी बात पूरी करिए। ये तो आप ही के लोग थे ना, बॉडीगार्ड से AK-47 रिकवर हुए थे आयुष। ये लेकिन सैदव जी सवाल तो है ना कि जब वो आपके साथ थे तो ठीक
थे, सोरेन के बॉडीगार्ड आलमगीर के साथ आगे तो गलत हो गए। AK-47 थे, दो अरे वो सत्ता के एक दलाल के रिकवर हुए थे। आप सोच सकते हैं narrative। सुनिए राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सुनिए। मशीन में नहीं डाला गया है अब तक। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा राहुल जी। सहदेव जी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा था कि 2 AK-47 सत्ता का एक दलाल था प्रेम प्रकाश, उसके घर जब रेड हुई तो हेमंत सोरेन के जो बॉडीगार्ड्स थे, नहीं, ये आपने उनके कहा कि AK-47 ईडी ने उनके recover स्टेटमेंट हुए। नहीं दिया है अभी, कोई प्रवक्ता कैसे बन सकता है? और तो सवाल कौन आपसे सा भी तो है मैटर कि है, आपको कैसे इसकी पता चला कि जानकारी ये कैसे? आलमगीर का ही पैसा है? नहीं, ये कैसे पता कि आलमगीर आलम का पैसा नहीं? अभी ईडी के बयान का इंतजार कीजिए। और तो ये कैसे पता कि पैसा उनका है? राहुल अरे जी, जांच का इंतजार तो कर लीजिए, उनके PS जांच का अरे इंतजार ये भी नहीं टुकड़े करेंगे। ठीक है राहुल जी, ये बताइए ना, धीरज साहू मामले को लेकर, धीरज साहू मामले को लेकर क्या हुआ? कहां से कैसे अगर लोग 351 करोड़ की रिकवरी हुई तो ऐसा तो हुआ नहीं कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया? कांग्रेस के दो प्रवक्ता इस पैनल में बैठे हुए हैं, तो मुझे तो थोड़ा सा समय देंगे ना बोलने के लिए। एक कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी है, कौन सा मामला है, साहब कैसे जानकारी है? दूसरा 350 करोड़ रुपए जब रिकवर हुआ तो कहते थे कच्चे का पैसा। 40 करोड़ रिकवरी की बात हो रही, और सरकारी दस्तावेज। आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, आलमगीर आलम के घर से सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुए, उसके बारे में ये क्यों चुप हो रहे हैं? उनके नौकर के घर से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जांच चल रही है, ईडी का एक्शन लगातार जारी है। सबसे पहले नोटों की गिनती का आंकड़ा सामने आएगा कि आखिर कितनी राशि है, और सवाल आलमगीर आलम पर है, लेकिन आलमगीर आलम ने कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं, आगे जांच होने दीजिए। अब देखना यह है कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़ते हैं।